जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। टॉक शो के साथ में हूँ आपका मेज़बान आरिफ नाज़रीन। इस वक्त हम दोबारा एक ज़बरदस्त के साथ यहाँ मौजूद हुए। हर संडे हमारे पास यहाँ सेक्रेटरीट में एक ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद होते हैं। डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग आते हैं, तो वैसे ही हमारे पास एक यहाँ आज नाम निहाद एक ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद है। यमुना खान इनका नाम है, और सोशल एक्टिविस्ट भी और फैशन डिज़ाइनर भी। क्वेश्चंस का सिलसिला इनसे चलता रहेगा, और इंशाल्लाह ताला एक व्यूवर्स के लिए और फीमेल्स के लिए एक ये समझे कि रिलायबल एपिसोड और पॉडकास्ट होगा। तो सबसे पहले मैं इनका मशहूर हूँ इमरान खान का, इन्होंने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें ये ज्वाइन किया है। और उसके बाद मैं इनको सलाम पेश करना चाहूँगा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आरिफ, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर। और आपका भी बेहद मशहूर है, आपने टाइम निकाल के हमें यहाँ ज्वाइन किया। अच्छा चले, सबसे पहले यमुना मैम ये बताएं कि अपने बारे में कुछ बता दें व्यूवर्स को, कहाँ से बिलोंग करती है, क्या क्वालिफिकेशन है अच्छा, आपका। मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करती हूँ और मेरे इन लॉज हैं वो दादू से हैं। और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। सही सही ठीक। अच्छा, व्यूवर्स को ये बताएं कि सोशल वर्किंग में आप कब से इन्वॉल्व हैं। सोशल वर्क में मैं कोविड के दिनों में इन्वॉल्व हुई थी सबसे ज़्यादा। जो जिस पेंडेमिक से हम लोग गुजर रहे थे, तो उसमें मैंने काफ़ी पार्ट लिया था। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं वक्तन फ़वक्तन काम करती रही। अभी मैंने फ्लड के लिए काम किया है। अच्छा। और फिर हम लोग थर में काम करते रहे हैं, वहाँ पर वेल्स बनाते रहे हैं हम लोग, ट्यूब ठीक वेल्स है। वगैरह। ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट काम करते अच्छा, रहे हैं। पैंडेमिक के टाइम से आप इन्वॉल्व हैं जी, ट्रैक में। ठीक है। पेंडेमिक के टाइम से। अच्छा, आपने इसका बता दिया कि हम कैनाल्स वगैरह पर आप काम करते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा लाइक सोशल वर्किंग किस बुनियाद पर आप करती है, लाइक इसके अलावा भी कोई कैटेगरीज है, या जस्ट कोविड के बाद से आपने नहीं, लाइक। कोविड के बाद से नहीं। एक तरह से तो सोशल वर्क तो आपका हर तरीके का होता है। हम्म। आप अच्छा। खाली राशन हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन पे ना जाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। हम लोगों ने इस तरह किया है बहुत काम। ठीक है। डिफरेंट वे में हम काम करते रहते हैं। हम्म। अक्सर जैसे कोई शादी का काम हो ठीक है। लाइक ये और पार्ट उनके टाइम है ना, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम ही है। हम्म। हम फ्रीलांस काम करते हैं, मतलब किसी से डोनेशन वगैरह लेके काम नहीं करते। अच्छा, खुद के बल पे। खुद के बल पे हम जबरदस्त, काम करते अप्रिसिएटिव हैं। बल पे। अच्छा, सोशल वर्क आजकल के दौर में करंट इन्फ्लेशन को कर देके कितनी ज़रूरी है सोशल वर्क। असल में आपको ये सोशल वर्क जो आप बात कर रहे हैं ये ज़रूरी तो है, लेकिन आपको पता नहीं है कि मुस्तहिकीन के पास आपकी चीज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको फेक लोग भी मिलेंगे, सफ़ेद दोनों भी पोश होती है, लोग। पाकिस्तान हाँ, में तो है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो कभी सामने नहीं आते। ठीक है। तो आपको उनको ढूंढना है, ढूंढने के बाद उन तक आपको चीज़ें पहुंचानी है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता लाइक है अगर बंदा बनस्बत खुद करे इसके। तो ये चीज़ जो है वो सफ़ेद पोस्ट लोगों तक हाँ, पहुंच सकती है। सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंच सकती है, वरना रोड पे बैठे हुए आपको हर बंदा मिल जाएगा। पेंडेमिक में जैसे आपको रोड पे हर बंदा मिल जाता था, जैसे सैलाब आया बिल्कुल। तो आपने देखा कि रोड पे लोग बैठे हुए हैं, तो वो मतलब निकले बाहर। और बस उनको ये होता है, लालच होती है कि राशन चाहिए और ये खुश हो सारी जाए, चीज़ें। हाँ। हाँ, बिल्कुल, हमारे घर चले, हमारी जो है हमारी हाथ चीज़ें चले। जो सारी चीज़ें हों। अच्छा, कुछ लोगों ने इनको जो है एज अ वे ऑफ बिजनेस भी यूज़ किया, बहुत लाइक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पैंडेमिक के दौरान, और अभी भी यूज़ किया जा रहा है, लाइक फंड से वो चीज़ ले लेते हैं। हाँ, लोग फंड्स लेते हैं, लेकिन देखिए, मैंने इंटीरियर में बहुत काम किया, मैंने मेडिकल कैंप भी लगाया, मैंने जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट भी किया। ठीक है। मतलब हमने इतना राशन दिया कि 3 महीने तक का राशन एक बंदे के पास मौजूद हो। और लेकिन यहाँ पर जो है लोगों ने उसको बिजनेस बना लिया, हम्म। और वो एज अ बिजनेस उसको लेके चल रहे हैं। तो इंटीरियर में जब मैं गई हूँ, मैं पूरा इंटीरियर घूमी। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं दादू से बिलोंग करती हूँ, तो मैं दादू तक गई, मैं रास्ते में सारा देखती भी गई, क्योंकि सेवन वाला रास्ता बंद था, वहाँ सारा फ्लड आया हुआ था। तो हमें मोरों से घूम के जाना था। तो मतलब कोई ऐसा कैंप नहीं था जो बहुत ही जानी मानी आप जिसे कहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस का, कोई ऐसा मुझे कैंप नज़र नहीं आया। मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं, सारी चीज़ें मैंने फ़ेसबुक पे भी डाली। और बस ये था कि नॉर्मल जो पहुंच सक रहा था वो काम कर रहा था वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, इसी बात को लेके मैं जहन में एक सवाल आया कि इतने सारे जितनी हमारी अब आवाम है कराची की, अगर हम बात करें, उतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके हैं, हाँ, आवाम से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। हाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बिल्कुल। हैं।
तो ये क्या रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, हम इन पर ट्रस्ट कर देखिए सकते हैं? कुछ रिलायबल हैं, हम्म। कुछ नहीं है। आप उनको पहले आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें कि हम्म। आया आपकी चीज़ उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही मुस्तहकीन तक। हम्म। आपको वो चेक करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मुझे ये हुआ कि जब मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने चीज़ें पहुंचाई, तो मुझे लोगों ने ये कहा कि काश हम आपको सामान दे देते, वो एटलीस्ट बेहतर होता, हाँ, लोगों पहुंच तो तक जाता, पहुंच बिल्कुल। जाता। बिल्कुल। तो मैंने कोई 3 से 4 दिन दादू में, जूही में, फुलजी में और मोरो में, डिफरेंट डिफरेंट कंडियारों और इन सारी जगहों पे मतलब 3 से 4 दिन लगा के ये सारा काम किया। तो मुझे पता चला कि वहाँ बहुत ही कहत साली थी। सही। लोगों के पास घर नहीं थे, लोगों के घर बह चुके थे और उनको बस उन्होंने टेंट, किसी के पास टेंट थे, किसी के पास टेंट नहीं थे, बीमार लोग थे। हम्म। फिर मेडिकल कैंप स्टार्ट किया, अच्छा। तो वो मेडिसिन्स लेके जाना। ट्रक बीच में लुट भी रहे थे बहुत सारे लोगों के, लेकिन हमें, हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा कोई ट्रक ऐसा नहीं हुआ। बीच में, हमारे साथ कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ। हमारा अच्छा। सामान जो है वो लोगों तक पहुंचा। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इसका। अच्छा, आमीन। इतनी प्रोफेशंस होने के बावजूद आपने सोशल वर्क को ही क्यों अपनाया? पेंडेमिक में असल आपने स्टार्ट किया ना? पेंडेमिक में हम्म। स्टार्ट किया, असल में एक तरह से ये चैलेंज भी था। और बाय प्रोफेशन जैसे मैंने विमेन हरासमेंट में भी काम किया काफ़ी। जी जी। आपने फिर हाईलाइट वो, किया था। हाँ, मैंने उसको थोड़ा सा बैक कर गई, क्योंकि लोग बैक कर जाते हैं। आपके हम्म। पास केस आएगा, बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो आपके सामने आ जाएंगी, आपसे बोलेंगी कि हाँ हेल्प कर दें। जब आप उनकी हेल्प करने जाएंगे तो वो बैक कर जाएंगी। अच्छा। तो फिर मैंने उस चीज़ को हटा के फिर मैंने कहा चलो सोशल वर्क में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर ये आप सारी उसमें, कैटेगरीज हाँ, उसमें मौजूद सारी थी। कैटेगरीज उसमें मौजूद होती हैं, आप इजीली उसमें काम कर सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस का सोसाइटी में लाइक अभी का जो दौर चल रहा है ना, एक तो इन्फ्लेशन भी है, तो इनमें किन प्रोजेक्ट्स और किन कैटेगरीज पे आप क्या समझती है ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना चाहिए? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए काफ़ी सारी। देखिए हमारे यहाँ जो होता है वो थोड़ा सा भी कोई पॉलिटिकली इशू होता है तो लोग चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। आप लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई आप ही के टैक्सेस के पैसों से ये चीज़ चीज़ें बनी बनी है है और आपने और तोड़ दी। आप ही उसको तोड़ रहे हैं, आप ही सारी चीज़ों को तोड़ते हुए जा रहे हैं। आप ये कभी मतलब किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। बाहर जाके वही लोग बिल्कुल इंसान बने हुए होते हैं, बिल्कुल अपने बिल्कुल ही चेंज हो लेन में जाते चल रहे होते हैं, हैं। बिल्कुल डिफरेंट हो जाते मतलब डिफरेंट तरीके से उनका जो है बिहेवियर ही चेंज होता हैं, है। बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल टोटली वो चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ तो है। यही चीज़ अगर यहाँ पर की पाकिस्तान जाए में और नहीं कर रहे। अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए जाएं लोगों को काफ़ी सारे चीज़ों में कि भाई इस तरह नहीं करो, ये चीज़ नहीं है। बच्चों को आप गाड़ी दे देते हो, अंडर एज बच्चों को आप बाइक्स दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए आप क्या करोगे? बिल्कुल। मतलब ये सोचने वाली चीज़ बात है वो लोगों तो। में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है लोगों में। बस वो ये बताते हैं, बहुत फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि हमारा बच्चा गाड़ी चला रहा है, हमारा बच्चा बाइक चला रहा है, हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा वो कर रहा है। मगर वो ये नहीं बताते कि आपके 12-13 साल का बच्चा जो है वो इलीगल काम कर रहा है। बिल्कुल। तो वो आप उनको अवेयरनेस दें कि लीगल काम ये है कि आप 18 साल के बाद जब आपका लाइसेंस बन जाए तब आप 18 साल ड्राइव कर की, सकते आप हैं। ड्राइव करो, आप बिल्कुल। बाइक चलाओ, आपने जो करना है आप करो। बिल्कुल ज़बरदस्त एक पॉइंट है व्यूवर्स के लिए और उन फैमिलीज़, उन फादर्स और मदर्स के लिए कि अपने बच्चों को जो है अपने हाथ के नीचे अगर आप रखेंगे तो एक उनको एक आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में उस बेस पे आपको उनको एक ज़बरदस्त और कामयाब इंसान पाएंगे। और सेकंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा यमन मैम के क्या ऑर्गेनाइजेशंस में फ़ीमेल का होना ज़रूरी है? अगर फीमेल्स ना हो तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने हदफ तक नहीं पहुँच सकती? ज़रूरी नहीं है। हम्म। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिधर फीमेल्स नहीं है, मेल्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हदफ तक पहुंच जाती हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि फीमेल को बिठा दिया जाता है एक डमी के तौर पे कि चलो हमारे पास फीमेल्स भी हैं, लोग अट्रैक्ट होकर आ जाएं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह होता है। ठीक है। लेकिन ये कि अगर ये कहने वाली बात है कि मर्द काम नहीं कर सकता, तो सबसे ज़्यादा तो काम मर्द करता है। औरत तो अपना औरत कार्ड यूज़ कर रही होती है। इधर मैं थोड़ा सा औरत के ख़िलाफ़ बोलूँगी, हो सकता है औरतों को बुरा लगे, लेकिन औरत अपना औरत कार्ड यूज़ कर रही होती है। सही।
तो वो चीज़ एक तरह से मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि अच्छा, हर औरत की बात आ गई, ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपकी बात करना चाहूँगा। औरत मार्च को आप किस मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगेंस्ट हैं? रीज़न? रीज़न इसलिए कि देखिए हर दिन औरत का है। हुँ। ये एक दिन निकाल के औरत मार्च करके एक मतलब वाहियात चीज़ें लेकर आना बीच बिल्कुल। में और सारा ये करना। आप हर औरत अगर एक दिन घर का काम ना करे तो शायद आपको खाना भी ना मिले, नहीं, घर की सफाई होटल ना जाना करे तो पड़ेगा। आपको घर गंदा मिले, आपके बच्चे साफ सुथरे ना हो, तो मतलब हर दिन औरत का है। बिल्कुल, हर दिन एक औरत मार्च है। दिन जो है वो आपने एक मखसूस कर दिया कि 8 मार्च को आपने औरत मार्च निकालनी है। और औरत, उस औरत को निकालें आप बाहर, इलीट क्लास को क्यों बाहर निकालें, आप उस औरत को निकालें ना जो जुल्म सह रही है घर में बैठ के। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको आप निकाल नहीं रहे हैं जो काम कर रही है, आप उसको निकाल रहे हैं जिससे कोई काम, जिसके पास कोई काम ही नहीं है। वो अपनी मेट को लेकर आए ना, जिससे तुम सारा वक्त काम करवाती हो, उसको लेकर आओ तुम, हाँ, फिर ये पता होता है, चले उसी ना। दिन भी उनकी मेट घर में काम कर रही होती है और वही हाँ, आज और वो बिल्कुल औरत मार्च में ये मौजूद चीज़। होती हैं। चलिए, ये फिर टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इस बहुत पे लंबा हो जाएँगे नहीं। जाएगा ये तो। अच्छा, कुछ सवालात जो है वुमेन इंडिपेंडेंट पर है, ठीक जी, है? वुमेन इंडिपेंडेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पर। वुमेन को सोसाइटी में आजकल के दौर में कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए? देखिए विमेन तो हुँ, इंडिपेंडेंट है, अच्छा। सोसाइटी में विमेन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है हुँ। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छा। ठीक है, कुछ जगहों पे कहते हैं कि विमेन को एम्पावर किया जाता है, कुछ लोग विमेन को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो विमेन को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है। उनके साथ वही जुल्म, ज़बरदस्ती, ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं। हुँ, और लोगों के सामने ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हमने विमेन को बहुत एम्पावर कर दिया, एम्पावर लेकिन कर यहाँ पर होता नहीं कहीं है। पे भी कोई विमेन को एम्पावर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर औरत एक इकट्ठी हो जाए ना तो वो तबाही मचा सकती है। बिल्कुल। लेकिन मर्दों का काम ये है कि औरतों को लड़वाना, लड़वा के एक दूसरे के खिलाफ भड़का के, और जो है वो अपना ही चीज़ों को वो आगे निकल, अगर औरत एक हो जाए ना तो वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत पावरफुल चीज़ बन सकती है, बिल्कुल, लेकिन एक वो वो मर्द स्टेप, बनने एक नहीं देगा मकाम उसको हासिल करना कभी। चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इस इसमें आप जो है मर्दों के अगेंस्ट हैं, इस चीज़ में? इस चीज़ पे मैं मर्दों के चलिए अगेंस्ट ठीक हूँ। है, इंशाल्लाह इस पे हम लोग जो है इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। और सेकंड हमें ये बताएँ कि एक मासूमाना सवाल है, जी, वुमेन्स इन किचन और वुमेन्स इन बिज़नेस। विमेन इन किचन एंड विमेन इन बिजनेस, देखें औरत जो है वो किचन से उठ के फिर बिजनेस में ही जाती है। ठीक है। पहले वो अपने घर के काम करेगी, फिर जाके वो बिजनेस संभालेगी। हुँ, आपको नहीं पता होगा कि ये औरत अपने घर से उठ के आई है तो इसने घर का खाना पका के सारे काम करके, किचन के सारे काम करके फिर ये बिजनेस में चली गई है। चलिए। तो वो कुछ कुछ सीखा का है वहाँ पता। से? हाँ, बिल्कुल। अब जैसे मैं हूँ, मैं किचन के काम भी करती हूँ, मैं बिजनेस भी देख रही होती हुँ, हूँ, हुँ। तो ठीक है। लगता है कि मैंने किचन का कोई किचन, काम किया है। हाँ, बिल्कुल, वो आपके फेस से बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आपने कभी किचन का काम किया हाँ, होगा। ये होता है अक्सर। चलिए। अच्छा, आपने हाइलाइट किया हुआ था कि आप फैशन डिज़ाइनर भी है, जी, मैं तो फैशन डिज़ाइनर भी फैशन हूँ। डिज़ाइनिंग किस लेवल पर करती हैं आप और किस किस्म के क्लॉथ्स पहले वगैरह जो तो मैं बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे करती थी फैशन डिज़ाइनिंग, उसके बाद मैंने इसको, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के बाद जो है इसको ख़त्म कर दिया था। अच्छा, फिर मैं सिर्फ करती हूँ कि मुझे जो चीज़ पसंद आए या मुझे ठीक जो है। चीज़ अच्छी लगे मैं अपने लिए डिज़ाइन कर लेती हूँ, या अगर कोई मुझे कह दे कि मेरे लिए डिज़ाइन करना है तो मैं कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी हद तक फैशन करती हूँ।